विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। वो जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर, वो जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर तेरी ओर, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर तेरी ओर, तब तक लगी रहेगी, तब तक लगी रहेगी, जब तक तू हम पे दया न करे, जब तक तू हम पे दया न करे, जब तक तू हम पे दया न करे, जब तक तू हम पे दया न करे। स्वर्ग मिलके स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। एक साथ ताली बजा के जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर तेरी ओर, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर तेरी ओर, तब तक लगी रहेगी, तब तक लगी रहेगी, जब तक तू हम पे दया न करे, जब तक तू हम पे दया न करे, जब तक तू हम पे दया न करे, जब तक तू हम पे दया न करे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब सारी युक्ति समाप्त हो जाता है, हमारा परमेश्वर योग्य है अद्भुत युक्ति करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। मिलके तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, यीशु तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम। जितने तुझको छुए वो सब चंगे हो गए, अंधे देखने लगे और लंगड़े चल गए। जितने तुझको छुए वो सब
चंगे हो गए। अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे। तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। 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 अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। यीशु तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम। अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। मिलके तू ही करता प्रभु से बोले बड़े बड़े चमत्कार। तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। जितने तुझको छुए सब चंगे हो गए। अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे। जितने तुझको छुए वो सब चंगे हो गए। अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे। तू करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। यीशु तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक हूँ चरणों में। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक हूँ चरणों में। सारा आदर सारी महिमा आराधना के योग्य तू है। सारा आदर सारी महिमा आराधना के योग्य तू। मिलके मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। संकट में तू खड़ा है, प्रभु मेरा करवाहा है। संकट में तू खड़ा है, प्रभु मेरा करवाहा है। सारा आदर सारी महिमा आराधना के योग्य तू है। सारा आदर सारी महिमा आराधना के योग्य तू है। मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे बिनती आंसू मेरे
महिमा से करुणा से दया से तू भरा है। महिमा से करुणा से दया से तू भरा है। एक साथ ताली बजा के मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक हूँ चरणों में। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक हूँ चरणों में। सारा आदर सारी महिमा आराधना के योग्य तू है। सारा आदर सारी महिमा आराधना के योग्य तू है। मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। संकट में तू खड़ा है प्रभु मेरा चरवाहा है। संकट में तू खड़ा है प्रभु मेरा चरवाहा है। सारा आदर सारी महिमा आराधना के योग्य सब मिलके गाए। सारा आदर सारी महिमा आराधना के योग्य तू है। मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे बिनती आंसू मेरे सामने है प्रभु तेरे। मेरे बिनती आंसू मेरे सामने है प्रभु तेरे। महिमा से करुणा से दया से तू भरा है। महिमा से करुणा से दया से तू भरा है। मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊँगा। मैं पूरे मन से एक साथ ताली बजा के मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊँगा। मैं पूरे मन से धन्यवाद करूँगा प्रभु। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली। और मुझको बल दे के दिया बढ़ाया। और मुझको बल दे के दिया
बढ़ाया, मैं पूरे मन से, सब लोग पूरे मन से, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं पूरे मन से धन्यवाद करूंगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। यहोवा मेरे लिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है मुझ पर, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है मुझ पर। तू अपने हाथों के काम को त्याग न दे, मैं पूरे मन से, मैं पूरे मन से तेरा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं पूरे मन से तेरा। जिस दिन मैंने पुकारा, जिस दिन मैंने पुकारा, तूने मेरी सुन ली, जिस दिन मैंने पुकारा, तूने मेरी सुन ली, और मुझको फल दे के हिया बढ़ाया, और मुझको फल दे के हिया बढ़ाया, मैं पूरे मन से तेरा, एक साथ ताली बजा के, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं पूरे मन से धन्यवाद करूंगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। यहोवा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है मुझ पर, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है मुझ पर। तू अपने हाथों के काम को त्याग न दे, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करूंगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। यहोवा तेरी सामर्थ्य राजा आनंदित होगा, हे यहोवा तेरी सामर्थ्य राजा आनंदित होगा। तेरे किए उद्धार से, तेरे किए उद्धार से आदमी मगन होगा, हे यहोवा तेरी सामर्थ्य राजा आनंदित होगा, हे यहोवा तेरी सामर्थ्य राजा आनंदित होगा। तूने मेरी मनोरथों को पूरा किया है, तूने मेरी मनोरथों को पूरा किया है, और मेरी मुख की बिनती अस्वीकार नहीं किया, और मेरी मुख की बिनती अस्वीकार नहीं किया।
दिया है और मुझको युगानुयुग का जीवन दिया है। हे यहोवा, एक साथ मिलके ताज बजाते हाथ उठाते, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। तेरे किए उद्धार से, तेरे किए उद्धार से अति मगन होगा। हे यहोवा राजा आनंदित होगा। स्वर्ग में एक गूंज है हालेलुया, स्वर्ग में एक गूंज, हाथ उठा के पृथ्वी पे हम चिल्लाते हालेलुया, पृथ्वी पे हम चिल्लाते हालेलुया। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा, आत्मा से भर के आराधना करे। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। ही किया हे यहोवा तेरी सामर्थ से, एक साथ मिलके आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। मैंने तुझसे जीवन मांगा, तूने जीवन दान दिया। मैंने तुझसे जीवन मांगा, तूने जीवन दान दिया। और मुझको युगानुयुग का जीवन दिया है, युगानुयुग का जीवन दिया। इसलिए हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा, हाथ उठा के झूमते हुए, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। स्वर्ग में एक गूंज है हालेलुया, स्वर्ग में एक गूंज है हालेलुया। पृथ्वी पे हम चिल्लाते हालेलुया, पृथ्वी पे हम चिल्लाते हालेलुया। एक साथ मिलके हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। दाऊद राजा होते हुए भी उसका घमंड का विषय उसका सिंहासन नहीं था, उसकी प्रजा नहीं। ओ हालेलुया, यहोवा परमेश्वर का आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई से मिलके, रब के घर में होवे सिताई से, उसकी
हमदो सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना कामों में है वो कैसा कादिर हे कामों में है वो कैसा कादिर उसकी कुदरत बता उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना जाएंगे से फूको नसींगे जाएंगे से पर्वत बीन बजा पर्वत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना हालेलुया एक साथ ताली बजा के आत्मा से भर के संग हो जाए की होवे सना हो रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना दादा साजो फिराग्नि छेड़ो दादा साजो फिराग्नि छेड़ो तब और तबले बजा तबले बजा हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना सुनी पर सुना सुरीले बांसुरी पर सुना सुरीली झन झन झांझ बजा झन झन झांझ बजा हमेशा रब की हाथ उठा के झूठे हुए होवे सना हमेशा रब की होवे सना सारे मिलकर ताली बजाओ सब मिलके सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना आओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना कितना मधुरतम प्रभु तेरे आंगन में वास करना कितना मधुरतम कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना कितना मधुरतम है सेनाओं के यहोवा तेरे निवासों का ही प्रिय है सेनाओं के यहोवा तेरे निवासों का ही प्रिय है कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना कितना मधुरतम है कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना कितना मधुरतम है आंगन में तेरे वास करना निरंतर में चाहता रहूं आंगन में तेरे वास करना निरंतर में चाहता रहूं स्तुति रूपी बलिदान ईश्वर को निरंतर चढ़ाता रहो
स्वर को निरंतर चढ़ाता रहूं। एक साथ मिलके कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं और इसलिए आनंदित हो। परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं और इसलिए आनंदित हो। तन और मन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहो। तन और मन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहो। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में। एक साथ ताली बजा के कितना, ओ हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करिए। ओ हालेलुया, तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। तारी मार खाला ला स्टोरी मस्टोरी मा, तारी मार खाला ला स्टोरी मामा, तारी मा पारी 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 मा तारी मा पारी मा पारी मा पारी मा तारी मा पारी मा पारी मा पारी मा खाला स्टोरी मस्टोरी मामा, तारी मा पारी मा पारी मा बाबा, तारी मा पारी पारी खाला स्टोरी मा पारी मा पारी मा पारी मा तारी मारी खाला स्टोरी मा स्टोरी मा तारी मारी खाला स्टोरी मा बाबा, तारी मा पारी मा पारी मा पारी मा पारी मा पारी मा पारी मा तारी मारी खाला स्टोरी मा स्टोरी मा तारी मा पारी मारी खाला खाला मारी 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 तारी मारी खाला स्टोरी मा स्टोरी मा तारी मा पारी मारी 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 तारी मा पारी मा पारी मा पारी मा पारी मा बारी खाला ला ला बारी बारी मा बारी 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 मा बारी मा करा बाउले करा बाउले करा बाउले करा बा 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 बारी बारी खाला ला ला बारी मा बारी 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 आइए स्वर्ग की ओर हाथ उठाए। जब प्रभु के लोग हाथ उठाते हैं स्वर्ग की ओर, स्वर्ग का परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है
वो देखता है, हालेलुया, और हमें युद्ध में जयवंत करता है, हालेलुया। Hallelujah. इसलिए स्वर्ग की ओर हाथ उठा के प्रभु को महिमा दे। We worship you, Jesus. glory। We worship you, Lord. जब तेरे लोग हाथ उठाते, ओ तू जयवंत करता, तू हमारा बल है। Glorious Jesus। जब दुर्बल और बलवान में युद्ध होता है, तू दुर्बल का साथ देता, तू हमारा बल है, तू हमारा बल है। आइए हम आज परमेश्वर का वचन में मनन करने के समय मुझे मिला हुआ बात आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए निकालेंगे भजन संगीता 95 एक से लेकर के पूरा वचन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं है, 11-12 वचन है। उसमें 2 पार्ट है। उस भजन में 2 पार्ट है। एक पार्ट है परमेश्वर को आराधना, हालेलुया, परमेश्वर को कैसे आराधना करना। दूसरी बात है, एक दृष्टांत है, परमेश्वर का क्रोध कुछ लोगों के ऊपर आया, वो हमारे जीवन में नहीं आना। 2 पार्ट में, पहले वाला पार्ट परमेश्वर को प्रशंसा स्तुति, वो आराधना स्तुति के योग्य है। दूसरी पार्ट कुछ बात से हमको छुटकारा का जरूरत है। प्रभु का महिमा हो। आइए 1 से लेकर के पढ़ेंगे हम लोग। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। अपने उद्धार का चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, उसके सम्मुख आए, और भजन गाते हुए भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। सब देवताओं पर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है, हाँ और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। जी। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें, आओ हम झुक करके दंडवत करें, और अपने अपना कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी चराई की प्रजा हम उसका चराई का प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि यहाँ से हमारे लिए एक चेतावनी दिया है। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, आज तुम उसकी बात सुन दे, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, मस्सा के दिन में जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, यहाँ देखिएगा, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझसे परखा, उन्होंने मुझको जांचा, उन्होंने मुझको जांचा, और मेरे काम को भी देखा, मेरे कामों को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा, हाँ, उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा, और मैंने कहा ये लोग भटकने वाले मन के हैं, भटकने वाले मन के हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। कभी प्रवेश न करने
पाएंगे। अब समझ में आया ना, दो पार्ट। पहले पार्ट परमेश्वर को महिमा स्तुति करे, आओ हम झुक करके उसको दंडवत करे करके बताया। उसके बाद दूसरे पार्ट में भला होता, काश आज जो सुना रहे वचन ध्यान से सुन करके उस पर चलता। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आइए हम दूसरे पार्ट में चलेंगे। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर एक उदाहरण बताया, मरीबा करके की जगह है, मरीबा, जो इस्राएल मिस्र देश में से छुटकारा पा करके लाल समुद्र को पार करके करीब करीब 22-23 लाख लोगों के साथ आ रहा है मूसा। ठीक है, उसके जानवर भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, हाथ में लेके गोद में लेके चलने वाले बच्चे भी हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, सब है। ऐसे के मिक्सर एक पॉपुलेशन के साथ मूसा वो लाल समुद्र को पार करा करके जा रहे हैं। आते ही मरुभूमि है, मरुभूमि से चलते चलते कितना साल बताएंगे, कितना साल? 40 साल। हालेलुया। भटक गए थे, ऐसा लिखा, भटक रहे थे। क्यों भटका दिया? क्योंकि उनका पाप और हृदय का कठोरता का निमित्त 3 दिन का रास्ता है। बाइबल बताते हैं केवल 3 दिन में प्रवेश कर सकता था वो कनान। 3 दिन के अंदर प्रवेश करता था, लेकिन हृदय का कठोरता का कारण से, बलवा करने वाला कारण से, जिद करने वाला कारण से भटका दिया। भटकते ही रहा, भटकते ही रहा। ऐसे कितना साल तक? 40 साल तक। बहुत सारे लोग ढेर हो गया, बहुत सारे लोग मर गया, मिट गया मरुभूमि में, बालू में। बाकी मैंने बताया ना, छोटे छोटे हाथ में था, वो सब प्रवेश किया। हालेलुया। कहां? कनान देश में। हालेलुया। गोद में लेकर के आया, वो सब प्रवेश किया। लेकिन जो लोग बलवा किया, कठोरता से व्यवहार किया, परमेश्वर के सामने नरम नहीं हुआ, वो सब क्या किया? मरुभूमि में ढेर हो गया। हम आइए, हम थोड़ा से आगे देखेंगे, उस बात को विस्तार से देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1 से लेकर के 6 वचन तक। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1 से 6 वचन। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे, तुम्हारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। मूसा का बपतिस्मा, कई प्रकार की बपतिस्मा बाइबल में है। मूसा का बपतिस्मा पुराना नियम का बपतिस्मा है। ये दृष्टांत करके बताया, जो लोग समुद्र को पार कर दिया, मैंने बताया एक मिक्सड पॉपुलेशन, ये सब समुद्र 2 पार हो गए। आपको मालूम है, मूसा ने लाठी बढ़ाया, पीछे शत्रु सेना, मिस्र का सेना, पकड़ो पकड़ो, वापस गुलाम में लेके जाएंगे करके धमकी दे करके आ रहे थे। आगे उस लाल समुद्र, लोग चिल्लाया, रोया, परमेश्वर के सामने दुहाई दिया। मूसा को बताया, तुम्हारे हाथ का लाठी दिखाओ समुद्र को। तो समुद्र को लाठी दिखाया, एक पूर्व वायु परमेश्वर भेजा, और ये समुद्र 2 पार हो गए। हालेलुया। यानी कि एक बहुत बड़ा हाईवे बना दिया, सूखा हुआ हाईवे बनाया, उसमें 23 लाख चलने वाला हाईवे, पैदल चलने वाला। और दोनों साइड देखेंगे एक बहुत बड़ा जल की दीवार, बहुत ऊंचे तक एक दीवार, और पानी इधर बह नहीं रहा है, पानी इधर से रुक रहा है, और उधर से पूरा दिखाई दे रहा है समुद्र। इस जगह भी एक जल का दीवार बना दिया, वो दीवार, पानी इधर नहीं आ रहा है, परमेश्वर ने उसको रोक दिया, और दोनों का बीच में एक बहुत बड़ा हाईवे बनाया, उस पर लोग चला। तो बाइबल प्रतीकात्मक अर्थ से बता रहे, जो लोग इस समुद्र को पार कर दिया, वो बपतिस्मा हुआ, उसका क्या हो गया?
बपतिस्मा। हालेलुया। बपतिस्मा किस बात बपतिस्मा है? मूसा का बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। क्योंकि मूसा एक नायक के रूप में परमेश्वर ने चुन लिया। मूसा आगे आगे लाठी लेकर के चल रहा है, पीछे जाने वाला ग्रुप परमेश्वर का वचन का मुताबिक पुराना नियम के अनुसार बपतिस्मा लिया। कौन सा बपतिस्मा? मूसा का बपतिस्मा। और उसके बाद भयानक धूप है, इतना तपन है, चल नहीं पा रहे, मरुभूमि है, और परमेश्वर ने एक योजना बनाया। वो सूर्य के नीचे एक बादल को खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा बादल, ताकि सूर्य का किरण डायरेक्ट किसी के ऊपर नहीं पड़े। हालेलुया। छाया मिल गया। हालेलुया। वो छाया से पूरा 40 साल तक इस प्रकार चलाया। तो जो लोग बादल के नीचे से गया, जो लोग समुद्र को पार कर दिया, उस दोनों को एक नाम दिया, तुम्हारा बपतिस्मा मूसा का बपतिस्मा हो गया। हालेलुया बोलेंगे। ये है पुराना नियम का बपतिस्मा, यानी कि हमारे साथ और कोई संपर्क नहीं है, मिस्र के साथ हमारा सारे नाता खत्म हो गया। हालेलुया। मिस्र मालूम है कहां है? मिस्र गुलाम, 430 साल तक इसराइल को बंदी बना करके गुलाम बनाने वाला एक राष्ट्र था मिस्र। वहां एक राजा भी है, बादशाह, उसका नाम मालूम है क्या है? फिरौन। फिरौन नामक। तो कठिनाई, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ा। तो अभी दर्शाता है, बपतिस्मा को दर्शाता है, अब से हमारा मिस्र के साथ कोई नाता खत्म, हमारा गुलामी खत्म हो गया। अभी एक नया जीवन शुरू हो गया। नया जीवन मूसा का बपतिस्मा का द्वारा एक नया जीवन शुरू हो गया। पुराना जीवन, पुराना रीति रिवाज इधर समाप्त हो गया। हालेलुया। समुद्र को जैसे पार हो गया, परमेश्वर ने बोला सारे इस्राएली 22-23 लाख लोग बाहर आ गया। अब मिस्री जो गुलाम में रखा है, उनका राजा समेत पकड़ने के लिए इसी रास्ता अपनाया, और उस रास्ता से क्या किया? बीच में आ गए। हालेलुया। समुद्र का बीच में आया, तब इस्राएली क्या हो गया? पार हो गया। परमेश्वर ने मूसा को बताया, तुम्हारा लाठी वापस कर दो। हालेलुया। जैसे वापस हो गया, ये दोनों मैंने बताया दीवार, दोनों दीवार क्या हो गया? ढा गया, दोनों एक हो गया। एक हो गया तो मालूम है क्या हो गया? वो जितनी सेना, घोड़ा, रथों के साथ आया, राजा, सैनिक सब समुद्र में क्या हो गया? बोलिए, समुद्र में डूब गया। हालेलुया। डूब की मरा। हालेलुया। तो परमेश्वर बोला, जो लोगों का बपतिस्मा मूसा का बपतिस्मा हुआ, वो सब बचे हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसके आगे फिर पढ़ेंगे, क्या बताया आगे? और सब ने एक ही आत्मिक भोजन उसके किया। बाद समझ लीजिएगा, सब विश्वासी लोग ध्यान से सुनिएगा, एक ही आत्मिक भोजन खाया। हालेलुया। इसका दर्शाता है हम सब एक है। हालेलुया। स्वर्ग से अलग अलग मन्ना नहीं आया। अमीर के लिए कोई मन्ना अलग है, गरीब के लिए और आगे, और पढ़े लिखों के लिए एक मन्ना, अनपढ़ के लिए आगे हाँ मन्ना, ऐसा नहीं है। एक ही मन्ना से तृप्त किया। हालेलुया। एक कलिसिया को दर्शाता है। हालेलुया। हमारा कलिसिया अलग अलग भिन्न भिन्न जगह से आया हुआ लोग है। हालेलुया। भिन्न भिन्न संस्कृति है हमारा। हालेलुया। मेरा संस्कृति आपका संस्कृति से बिल्कुल फर्क है। हालेलुया। मेरा रहन सहन भी आपसे अलग है, क्योंकि मैं केरल भाषा मलयालम बोलने वाला है। मेरा संस्कृति भी अलग है। डोसा खाने वाला है, इडली खाने वाला है, लुंगी पहनने वाला है। हालेलुया। मेरा संस्कृति लुंगी पहन करके घूमने वाला। डोसा इडली के बाद हमारा कोई खाना ही नहीं है। मछली खूब खाने वाला आकर के आपके यहाँ आकर के आलू खाना शुरू किया। लुंगी हटा दिया, लुंगी हटा करके आपके जैसे पैंट शर्ट पहनने लगा। हालेलुया। मैं मलयालम भाषा बंद करके हिंदी भाषा सीख लिया, भोजपुरी भी सीखा। हालेलुया। और मेरा भाषा भोजपुरी और हिंदी हो गया। हमारा संस्कृति एक हो गया। हालेलुया।
भले हम अलग अलग रंग का है, अलग अलग साइज का है, हालेलुया, कोई पतले है इधर, हालेलुया, कोई मोटे हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई बच्चे हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, लेकिन यहां चर्च के अंदर कोई फर्क नहीं, हालेलुया, हम सब एक है, हालेलुया। एक ही आत्मिक भोजन खाया और एक ही आत्मिक नदी से पिया भी है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, क्योंकि एक ही चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, उनके साथ साथ चलते थे। हाँ, और वह चट्टान मसीह था। बाइबल बताती है वो चट्टान पिलाया, पानी पिलाया वो चट्टान। लोगों ने चिल्लाकर बोला, मूसा पानी नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग है, जानवर है, मर जाएंगे, हमें पानी पिलाइए करके एक साथ 22-23 लाख लोग एक साथ चिल्लाए तो मूसा डर गया। मूसा तुरंत गिर पड़ा परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाया, हे प्रभु क्यों कर इन लोगों को लेके इधर आया, पानी के बगैर सब लोग मर जाएंगे। तो मूसा को बताया तुम्हारे हाथ में क्या है। इस समय भी पूछ रहा है तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मूसा बताया मेरे हाथ में एक लाठी है। पुराना समय में भी, वो जो लाल समुद्र के समय में भी पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है। ये लाठी दर्शाता है हमारे विश्वास को, हालेलुया। लाठी दर्शाता है विश्वास को, हालेलुया। मूसा को बताया तुम जा करके जो सामने दिख रहा है ना एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाओ, सब लोग देखने दीजिए, तुम चढ़ जाओ। तो सामने पहाड़ के वो चोटी पर खड़ा हो गया मूसा, सारे लोग 22 लाख 23 लाख लोग देख रहा है क्या कर रहा है। तो परमेश्वर ने मूसा को बताया तुम्हारा लाठी से मारो, हालेलुया। टक 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 करके 3 बार मारा है। मारने के समय में चमत्कार हो गया, वो पहाड़ टूट गए, हालेलुया। फूट करके उसमें से झरना निकला, हालेलुया। वो झरना नदी हो गया, हालेलुया। और मूसा बोला सब लोग पियो, हालेलुया। पीते 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 सब लोग इतना ज्यादा पिया है, बोला बस खूब पिया है, हालेलुया। और किसी के पास कैन नहीं था भर करके, क्योंकि मरुभूमि है, बर्तन नहीं था लेके जाने के लिए पानी, क्योंकि आज इधर नदी है, यहाँ पहाड़ से पानी, और फिर 10 किलोमीटर के बाद फिर आना पड़ेगा पानी भरने के लिए, या 50 किलोमीटर के बाद फिर आकर के पानी भरना पड़ेगा। सब लोग कोई ध्यान भी नहीं दिया, पानी पिया तो चले गया। चलते 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 50 किलोमीटर दूर चले गया, तब जाके प्यास फिर हो गया। सामने देखा है, वो सामने वो नदी अभी भी दिख रहा है, हालेलुया। फिर जाकर के पिया है। ऐसे 40 साल तक ये चट्टान साथ साथ चला, हालेलुया। इस साल में आपके साथ भी कुछ चमत्कार होगा। विश्वास करने वाला हालेलुया बोले जोर से। आपके जीवन में चमत्कार चालू है, समाप्त नहीं है। अभय के लिए प्रार्थना की उसका मम्मी, अभय का नौकरी ना केवल एयरफोर्स में मिला है परंतु घर के पास गौरवपुर में मिला, हालेलुया। ये चमत्कार का प्रारंभ है, हालेलुया। और ये चमत्कार जारी रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद चमत्कार है, वो चमत्कार करने वाला नहीं है, वो चमत्कार है, हालेलुया। वो चमत्कार को साथ में ले चलेंगे ना, आपके जीवन भी चमत्कार होगा। इस बहन हमको एक दिन बताया मेरे घर बनाना असंभव नहीं, एक सपना था, केवल सपना ही देखने के लिए। आज परमेश्वर ने मुझे एक मंजिला के ऊपर दूसरा मंजिला बना करके, कोई भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, हालेलुया, इस साल में गवाही दिया। एक व्यक्ति की गवाही नहीं, कई लोगों को मैं खड़ा कर सकता है, हालेलुया। चमत्कार एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं, चमत्कार जारी है, हालेलुया। लेकिन चमत्कार का पीछे भागना नहीं, चमत्कार होता है उसके ऊपर नहीं, चमत्कार करने वाला परमेश्वर को कस के पकड़ना, छोड़ना नहीं। चर्च में जाएंगे चमत्कार होगा, लेकिन इस चमत्कार का पीछे नहीं, चमत्कार करने के लिए अधिकार है, उसको कस के पकड़िएगा, उसको छोड़ना नहीं, हालेलुया। भले मुझे चमत्कार नहीं मिला लेकिन चमत्कार करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ रहना, हालेलुया।
परमेश्वर का वचन बताता ये मसीह था, वो पहाड़ जैसे दिखता था लेकिन वो पहाड़ नहीं था, वो मसीह यीशु था। हालेलुया, हालेलुया। आप ले चलेंगे कठिन परिस्थिति में, आपको बात समझ में नहीं आ रहा है, उस समय परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएंगे। आपका बच्चे का भविष्य आपके दिमाग में नहीं है, आपका पति का नौकरी आपके हाथ में नहीं है, वो सब मेरे परमेश्वर का हाथ लिए पर है। हालेलुया। और वो उचित समय पर चमत्कार करेंगे। हालेलुया। साथ तो साथ चला। और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। परंतु हाँ, यहां एक परंतु है। किसके किसके पास बाइबल है? बाइबल नहीं है तो बाइबल खरीदना, ठीक है। बाइबल खरीदने के लिए सक्षम नहीं है तो मैं एक बाइबल फ्री में देंगे। आज बता रहा हूं, जिसको पास बाइबल नहीं है, खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, एक बाइबल मेरे तरफ से फ्री में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस बाइबल में लिखा है परंतु, मैं इतने बता इसलिए, परंतु आप एक परमेश्वर अंडरलाइन करिएगा। परंतु के सामने यदि आपके पास कलम है, इधर राउंड बना दीजिएगा। जब कभी आप पढ़ेंगे वो परंतु आपसे बात करेंगे। परंतु शब्द है, उसको राउंड करिएगा। परंतु आगे, परमेश्वर परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आत्मिक जल पिया, चमत्कार देखा, मन्ना स्वर्ग से बरसाया, 40 साल तक मन्ना खाया, तृप्त हो गया। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है उनमें से खाया हुआ सबके ऊपर मैं प्रसन्न नहीं रहा। हालेलुया। चर्च में आज करके अच्छा गवाही दे रहा है, चर्च में आ रहा है, तो हमको समझना है प्रभु सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है या है। मुख्य बात इसमें ध्यान देना, आपके ऊपर प्रभु प्रसन्न होना है। हालेलुया। फेवर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का फेवर होता है ना, आपको देख करके तुरंत दया का दृष्टि करे। हालेलुया। आपको देख करके प्रभु तुरंत मुस्कुराए। ऐसा कोई काम आप करना है। हालेलुया। आपका बात देख करके परमेश्वर को नफरत नहीं होना। यहां ऐसा लिखा है उनमें से सबके ऊपर वो प्रसन्न नहीं हुआ। आगे, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आगे उससे भी अद्भुत बात लिखा। आगे, ये बातें हमारे लिए ही बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। दृष्टांत ठहरे। हालेलुया। समझ में आया? वहां खटना खटी है, वो खटना उठा करके यहां क्यों लिखा है? यहां इसलिए लिखा है हम सब के लिए ये एक दृष्टांत ठहरे। हालेलुया। ताकि हम इस आत्मिक यात्रा में देर नहीं होना। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे 4 पॉइंट आज बताएंगे, नोट करिएगा, उंगली में गिनते जाइएगा। एक लालच किया है, हम लोग ऐसे ही आगे पढ़ेंगे। हाँ, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम बुरी वस्तु का लालच, क्या है बुरी वस्तु? क्या बुरी वस्तु? अच्छी वस्तु का लालच करना जरूरी है। प्रभु जी 2024 में हमसे नहीं हो पाया, इस साल पवित्र आत्मा का अभिषेक से मैं भर दूंगा। बाकी यहां से लोग अन्य भाषा बोलता है, मेरे लिए वो तो तकलीफ है प्रभु, मैं बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो एक बार ऐसे बैठना है, प्रभु हम आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से मुझे भरा नहीं, हम यहां से हटेंगे नहीं, हम उपवास बंद नहीं करेंगे। प्रभु मांगते रहना। यीशु मसीह ने बताया जो मांगो मांगने वाले को मिलेगा, नहीं मांगे तो नहीं मिलेगा। आपके अंदर एक लालच चाहिए, उस अच्छी वस्तु के लिए आप लालच करना। तो पिछले बार हमसे नहीं हो पाया, बाइबल हमने प्रयास किया कुछ बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। मैं आज से उसके लिए लालच रहेंगे, कम से कम 3 अध्याय पढ़ करके 4 अध्याय पढ़ करके सोऊंगा।
किसी भी कीमत पर मैं उसको उठा लेंगे नहीं, मुझे बाइबल पढ़ना है प्रभु। वो लालची, हालेलुया। अब नोट तैयार करिए, बोलेंगे कितना हफ्ते आपने नागा किया पिछले साल में, 2024 में पूरा गिनती लिखिए, गिन करके देखिए कौन सा दिन में चर्च में गया। अब आप प्रयास करना, प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, इस साल में पूरा 52 हफ्ते, अभी तो 2 हफ्ते भी बीत गया, प्रभु बाकी हफ्ते एक भी हफ्ते हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में हो चर्च जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है इस चर्च में आने के लिए। मद्रास में काम करने वाला, चेन्नई में काम करने वाला इधर आना मुश्किल होता है, उधर कहीं ना कहीं चर्च में हम जाएंगे। हम कोई भी बात परमेश्वर से बढ़ करके नहीं समझेंगे। ये एक लालच है, हालेलुया। इस समय पिछले बार एक बहन आकर के मुझे ये बताया, पास्टर जी मैंने निर्णय लिया पिछले बार 10वां हिस्सा देते, 10वां हिस्सा ईमानदारी से दे रहे थे, लेकिन इस साल सही से नहीं, मैं 10वां हिस्सा नहीं 20वां हिस्सा देंगे, हालेलुया। मैं 100 रुपया कमाया तो उसका 20 रुपया दूंगा। अभी तक 10 रुपया देते आया, लेकिन अब मैं 20 रुपया, 100 रुपया से क्यों प्रभु से और ज्यादा। मैंने देखा उनका बिजनेस मैंने देख लिया। जब उन्होंने वादा किया मेरे पास, मुझे याद है पहले वाला कमाई से 50 रुपया दिया है, पहले वाला कमाई बिजनेस से 50 रुपये दिया। पिछले बार मैंने देखा, पिछले इस महीने में देखा 5000 रुपया मुझे दिया। पैसा के लालच में नहीं बता रहा हूं, मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, वो एक भी पैसा मेरे पास रहते भी नहीं। जो पैसा आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है प्रभु का सेवा के लिए नहीं दे रहा हूं, पूरा लिख के हिसाब किताब है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, उस 50 पिछले साल में 50 रुपया दिया गया, 10वां हिस्सा 5000 हो गया इस महीने में, कुछ ही महीने के बाद। तो आप लालच करेंगे प्रभु का उपस्थिति में और जाने के लिए, मगर बुरी चीजों को लालच करना बंद करना, हालेलुया। क्या बुरी चीज? अभी तो एक मकान है, अच्छी मकान है मुझे, लेकिन बगल वाला 3 मंजिला बना दिया तो मेरे अंदर लालच आया। हम परमेश्वर को प्रेम करने वाला, आराधना करने वाला, हमको क्यों 2 मंजिला क्यों नहीं हो रहा? जरूरत है तो प्रार्थना करिए, जरूरत हो, लेकिन जरूरत नहीं है अगले व्यक्ति को दिखाने के लिए, वो पाप है। बुरी चीज का लालच नहीं करना। मेरा पत्नी है, परमेश्वर कैसे भी दिया, पत्नी है, लेकिन बगल वाले अवृत है, उससे भी खूबसूरत है, चलिए उसका भी लालच करें। यहां गड़बड़ हो रहा भैया, जाकर के व्यभिचार में फंस जाएंगे, फिर दुनिया भर की बात है, यीशु को भी छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर के फिर आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, नाम बदनाम हो गया। इसलिए बाइबल इधर चेतावनी दे रहा है, बुरी वस्तु का, बुरी चीज का लालच, अच्छी चीज का लालच करना। समझ में आया? मेरे पास 10 रुपया है, 1 घंटे के अंदर कैसे 10,000 बनेगा, ये लालच मत करें। मेहनत, परमेश्वर बोले मेहनत करेंगे, परमेश्वर उसको आशीष करेंगे, हालेलुया। आप 500 रुपए कमा रहा है, वो 500 रुपया में कोई भी खर्च नहीं हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, वो आपके लिए ब्लेसिंग है, हालेलुया। पिछले साल में 5,000, 500 का जगह पर 5,000 मिलता था, लेकिन वो 5,000 का 1 रुपया अभी महीने की समाप्ति नहीं है। कोई इधर ले रहा है, इधर ले रहा है, डॉक्टर ले रहा है, मेडिकल स्टोर वाला ले रहा है, अल्ट्रासाउंड वाला ले रहा है, सब लेते 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 कर्जदार ले रहा है, मेरे पास एक भी नहीं है। क्या फायदा है 5,000 का? लेकिन 500 रुपया कमाई है, 500 रुपया में 500 का बरकत है, हालेलुया। ऐसा लग रहा है कोई खर्च ही नहीं हो रहा है, हालेलुया। आपका हर एक काम अद्भुत तरीके से हो रहा है, ये परमेश्वर का आशीष, हालेलुया। बुरी चीज का लालच नहीं करना, क्योंकि इस करने से बहुत सारे लोग मरुभूमि में ढेर हो गया। तुम्हारे लिए के दृष्टांत दे करके प्रभु का वचन बताता है। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो,
जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। ओ, इस 40 साल तक जीवित परमेश्वर को परखा है, जानचा है, मैं कौन है करके मालूम भी हो गया, उसके बावजूद भी मुझे छोड़ करके अन्य देवी देवता का उपासना, जिसको कभी नहीं जानता था, उसको उपासना आराधना किया। आगे जैसा लिखा है, जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। खेलने कूदने उठे। यहां देखिएगा, खाना पीना समझ में आ रहा है, प्यासा है पानी पिया है, भूखा था मन्ना से तृप्त हो गया, मन्ना के बाद ऐसा लालच किया, हमें मीट नहीं मिल रहा है। मिस्र देश में फ्री में मछली मिलता था, तालाब में जाकर के मछली पकड़ करके खाया था, कोई पूछने वाला नहीं था। और लहसुन मिलता था वहां, प्याज मिलता था, ककड़ी मिलता था, कद्दू मिलता था। आज मरुभूमि में कुछ भी नहीं है, केवल ऊपर से मन्ना गिर रहा है, खाते 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 थक गया। ये एक बात परमेश्वर का विरोध में बताया। परमेश्वर आराम से सुन रहे थे, मूसा का खिलाफ में बुड़बुड़ाने कुटकुड़ाने शुरू किया। मन्ना खाते खाते थक गया। असल में आपको मालूम है मन्ना क्या है? मन्ना स्वर्गीय दूध, स्वर्ग दूध खाने वाला भोजन परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। स्वर्ग का दूध उस खाते खाते जिंदा रहता है। हालेलुया। उसी भोजन परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। लेकिन वो क्या बोला? ये मन्ना हम खाते खाते थक गया, मुझे प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए। मूसा के खिलाफ में लड़ने के लिए आया, बुड़बुड़ाने लगा। लेकिन मूसा परमेश्वर के सामने गिर पड़ा, बताया चिंता मत करो, सबको मीट खिलाएंगे। हालेलुया। सबको मीट खिलाएंगे। ऐसा एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, ऐसा खाएंगे खाएंगे खाएंगे, ऐसा कहेंगे नाक से बाहर आएंगे। हालेलुया। उल्टी करते तो मुंह से आएंगे, लेकिन पता नहीं क्या है उधर। बताया सबका मुंह से, ऐसा विरोध करने वाले का नाक से बाहर आ गया। तो परमेश्वर का क्रोध फटक उठा। तुम लोग दृष्टांत ऐसा ना करो। हालेलुया। हेलो कलीसिया, आपके लिए परमेश्वर इसी एशिया चर्च में इसलिए लेके आया ताकि ये वचन आप सुन सके, ताकि हमारे जीवन में दृष्टांत हो जाए। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। और ना हम व्यभिचार करें। हाँ, खाते पीते में बताया, उसके बाद खेलने कूदने शुरू किया। हालेलुया। खेल कूद को बाइबल बताते हैं व्यभिचार। हालेलुया। वो खेल कूद नहीं, जैसे हम लोग हमारे बच्चे खेलते कूदते, वो नहीं। खेल कूद करके संक्षिप्त में बताया, खाना पीना करके तृप्त होने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन धन्यवाद ना दे करके क्या करता है? व्यभिचार में फंस गया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना है। मैं इसमें आ रहा हूं आपके पास, यहां थोड़ा सा रुक करके फिर वापस आ रहा है। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ते जाइए। जैसा उनमें से कितनों ने किया, हाँ। और एक दिन में हाँ। 23,000 मर गए। हाँ। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। हाँ। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। मैं आपको थोड़ा सा रुक करके बताना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 10 आप पढ़ेंगे। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए। निर्गमन का किताब में आएंगे, सब लोग बाइबल खोलेंगे। निर्गमन का 16 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। 16 का 2। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगे। मूसा और हारून का विरुद्ध में बक कर दिया। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठे थे, मनमाना भोजन करते थे। तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते,
तो उत्तम वही था। ऐसे ऐसे बातें करते आया। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस साल 2025 में परमेश्वर का क्रोध का पात्र कोई नहीं बनना। हालेलुया। सबसे परमेश्वर को नफरत है कुटकुटाना। जो आशीष आपको मिला है, आशीष में तृप्त हो जाइए। परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आएगा। आपके ऊपर परमेश्वर दृष्टि, कृपा दृष्टि रखेंगे। जो चीजें आपको मिला है उसमें सैटिस्फाई हो गए। मैं सबके लिए बता रहा हूं, जो चीजें हैं उसमें सैटिस्फाई हो गए। कई बच्चे मेरे पास आकर के इस प्रकार के बातें बताते हैं। बच्चे, परमेश्वर ऐसा अन्याय क्यों किया? मैंने पूछा क्यों? मुझे क्यों उस परिवार में पैदा किया? मेरे सहेली सब अच्छे पोजीशन में हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है उसका पापा। मुझे लेबर का घर पर क्यों परमेश्वर पैदा किया? मेरे पापा शराबी है, मेरे मम्मी अनपढ़ है, क्यों अन्याय किया? उसको समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। लड़ने लगता है परमेश्वर से। इस साल में कोई भी बुड़बुड़ाना नहीं, कोई भी बुड़बुड़ाना नहीं। मेरे बच्चे क्यों गधा हो गया? बगल वाले बच्चे कितने अच्छे हैं, पढ़े लिखे, तेज है, मेरे बच्चे कैसे मूर्ख हो गया? मेरे पति क्यों ऐसे हो गया? मैं बड़ा बुड़बुड़ाइए मत है, बुड़बुड़ाइए मत है। मैंने देखा पिछले साल में न्यूज़पेपर में आया, देवरिया में एक रिक्शा चलाने वाला, देवरिया में रिक्शा चलाने वाला बेटी, उनका बेटी आईएएस में फर्स्ट रैंक ले लिया करके। सुना है आपने? आप सुना है? आप देवरिया से? नहीं, आप सुना है। हालेलुया। मैंने पढ़ा हुआ बात है, सपोर्ट के लिए मेरे साथ आ गया, हम भी सुने हैं। हालेलुया। रिक्शा चलाने वाला का बेटी आईएएस बन गया, आईएएस का टॉप निकला। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर बुड़बुड़ाइए मत। आज का स्थिति कल नहीं रहेगा। आज परमेश्वर का हथेलिए पे रहा। आप इधर आकर के 3-4 घंटे आप समय व्यतीत करता है, आप सोचेंगे मेरे समय बर्बाद हो गया। नहीं, 4 पीढ़ियों के लिए आप कमा रहा है, 1-2 पीढ़ी के लिए नहीं। परमेश्वर के वचन के मुताबिक मेरे करुणा 4 पीढ़ियों के ऊपर होगा। हालेलुया। परमेश्वर से बुड़बुड़ाइए मत। जो चीज है उसको ग्रहण करके आशीष करिए, आप परमेश्वर को महिमा करिए। वो परिस्थिति को मेरे परमेश्वर बदल डालेंगे। हालेलुया। छोटी बातें आपको बदल लेगा। आपका पापा शराबी बदल जाएगा। मेरे लिए बताया, 5 मिनट केवल आगे है करके बता रहे। प्रभु की महिमा हो। मैं आपको ही बताना चाहता हूं, बुड़बुड़ाना मना है। हालेलुया। 5 मिनट समय के अंतर्गत में एक पॉइंट और बता करके इस सभा को कल समाप्त करेंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे गिनती का किताब, गिनती 25 अध्याय 1 से लेकर के 9 वचन तक पढ़ेंगे। इस्राएली सित्तीम में रहते थे। सित्तीम में रहते थे। हालेलुया बोलेंगे सब लोग। हालेलुया बोलिए सब लोग। ध्यान देना, 5 मिनट के अंदर समाप्त करना है मुझे, ठीक है। सित्तीम मतलब वो मरुभूमि से होकर के आ रहा है। ऐसे एक जगह है, जगह का नाम है सित्तीम। सित्तीम में पहुंच गया, तब क्या हो गया? और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग, मोआबी लड़कियों का संग कुकर्म करने लगे। कुकर्म करने लगा। ये है खेल खुदा करके बताया। मैं बताएं ये बात, ठीक है। तो मोवाब पास में है, सित्तीम का पास में मोवाब एक दूसरा राष्ट्र है। इसराइल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वहां का लड़कियां आया इसराइल में। इसराइल का पुरुष क्या किया? लड़कियों के साथ क्या किया? कुकर्म किया। आगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया। हालेलुया बोलेंगे। और आप मुझे कई लोग पूछता है, भैया ब्रह्मभोज में जा सकता है?
भैया वो खा सकता है, ये सकता है, वो हो सकता है। हम सारी बातें फोन से समझा नहीं पाएंगे, लेकिन बाइबल आपके हाथ में है, आप बाइबल अच्छे से पढ़िए। आप परमेश्वर का लोग है, मिस्र को छोड़ दिया गया लोग है, फिरौन का कठिन हाथ से बच गया लोग है, और लाल समुद्र पार किया गया लोग है। आप मुझे बताइए क्या बात है? ये क्या किया? उस स्त्रियों ने कुछ चीजें खिलाया, मूरत का पूजा करने के लिए उत्साह आया। आगे पढ़ेंगे। तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। उनका देवताओं को दंडवत करने लगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? हमसे नहीं पूछना, क्योंकि हम केवल एक पास्टर हैं। मेरे पास अधिकार नहीं है आप करना है नहीं करना है, जाना है नहीं जाना, मेरे पास अधिकार नहीं है। मुझे इतना बताया गया, आपको समझाओ। और पादरी साहब के ऊपर दोष नहीं लगाना। हम आपको बताएं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसका उपासना करना है, किसका उपासना नहीं करना है, सब में आपको सिखाने वाला है। हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। ये सारे बातें आपके लिए, मेरे लिए दृष्टांत हो गए करके बाइबल बताते हैं। बाकी आपके हाथ में। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यह इसराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। बालपोर देवताओं को पूजने लगा। कौन? मिस्र देश से चमत्कार दिखा करके, लाल समुद्र को दो पार करके, आकाश आसमान से मन्ना गिरा करके, हालेलुया, वो चट्टान को चीर करके, पानी पिला करके, साथ रहने वाला परमेश्वर को परखा, जांचा। उसके बाद में भी अन्य देवी देवता जिसको नहीं कभी पूछता है, कभी नहीं जानता है, उनकी आराधना उपासना करने लगा। इसलिए परमेश्वर क्रोधित हो गया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा का क्रोध इसराइल पर भड़क उठा। इसराइल पर भड़क उठा। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर, प्रजा के सारे प्रधान, इसका कारण वो प्रधानों के द्वारा हुआ, प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे। धूप में, खंभे में लटकाओ। हालेलुया। आगे। जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इसराइल के ऊपर से दूर हो जाए। हाँ, इसलिए ये विपत्ति, आने वाली विपत्ति इसराइल के ऊपर से हट जाए। आगे। तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो। जब इस्राएलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष, यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, तब इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद क्या किया? एक इस्राएली पुरुष क्या किया? मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने, देखिएगा, पूरा मंडली में, उतना पूरा कलीसिया का बीच में, मूसा और सारे लोगों का मंडली के बीच में से इतना हिम्मत आया। वो क्या किया? एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। अपना भाइयों के पास लेके आया। वो अपना पत्नी नहीं है, मिद्यानी स्त्री है, उसको पकड़ कर लेके आया। आगे। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र, एक मिनट, सारे लोग मंडली पूरा चुप है, यहां तक मूसा तक चुप है, कुछ बोलने के लिए डर लगता है। तब इस्राएली पुरुषों में से एक व्यक्ति, एलियासर, सब लोग बोलेंगे एलियासर कौन है बताएंगे? हारून का पुत्र है। हारून महापुरोहित है। हारून का पुत्र का नाम है एलियासर। एलियासर का एक पुत्र है फिनहास, जवान है। आगे। फिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली। बर्छी से जानते हैं ना? बर्छी नहीं मालूम है? बर्छी नहीं मालूम? भाला जैसे। हालेलुया। वो बर्छी हाथ में लिया। आगे। और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में, उसका डेरे में, जो औरत के साथ गया है, वो डेरे के अंदर गया था, उसको डेरे में वो भी पीछे किया। आगे। जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में वो कुकर्म कर रहे थे, उसका पेट में क्या किया? बर्छी भेद दी। बर्छी, समझ में आया? पूरा आर पार हो गया, दोनों मरा है।
मरने के बाद आगे देखेगा, इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल रही गई इसराइली 23,000 लोग एक दिन में मरा है। एक दिन के अंदर 23,000 लोग मरी से मरा, परमेश्वर का क्रोध का पात्र बन गया। नॉर्मल लोग है, कोई भी नहीं जानते, वो लोग भी मरा। तब वो क्या हो गया, मरी क्या हो गया, मरी फैल गई थी, वह थम गई। सब लोग बोलेंगे मरी थम गई। हालेलुया, मरी थम गई, मरी थम गई। परमेश्वर का क्रोध को कौन ठंडा किया, मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का क्रोध को कौन ठंडा कर दिया? अरे बोलिए, मुंह खोलिए, बोलिए फिनहास। फिनहास कौन था? फिनहास एलियासर का बेटा। और एलियासर कौन था? हारून पुरोहित है। हारून पुरोहित का पोता फिनहास ने परमेश्वर का क्रोध को क्या किया? समझ में आ रहा है? ठंडा किया। हालेलुया, सब बोलेंगे ठंडा किया। परमेश्वर का क्रोध को कौन ठंडा किया? फिनहास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप फिनहास बनोगे? ये 2025 में आपके घर पर भेजने वाला परमेश्वर का क्रोध को आप चाहे तो रोक सकता है। हालेलुया बोलेंगे। आप बेटी हो, बेटा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, बालक हो, कोई भी हो, आप समझदार हैं। चर्च में आने के बाद आपके घर के भीतर कुछ अनावश्यक बात होता है, आप समझदार होने के नाते फिनहास का काम करना पड़ेगा। यदि आप फिनहास के लिए खड़ा हो जाएंगे, परमेश्वर का क्रोध थम जाएंगे, नहीं तो घर के भीतर भी कुछ परमेश्वर का काम अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, आ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कोई भी बर्छी नहीं उठाना। पास्टर जी ऐसे प्रचार किए, इसीलिए कल चाकू लेकर के बेटा को बेटी को मारेंगे, ऐसे नहीं। ये आत्मिक अर्थ बताया। हालेलुया। कम से कम बहन आपको बता सकते हैं, मेरे पति साहब, आप पिछले दिन में 500 रुपया मेरे हाथ में दे दिया, आज 1000 रुपया कहां से? चोरी तो नहीं है ना? चोरी तो नहीं। बोलेंगे ऐसा किया वैसा किया, धोखा देकर के लेके आया। हाँ, आज मछली बनाएंगे, बच्चे खुश हो जाओ। आप फिनहास का काम कैसे कर सकते? बोलेंगे नमक रोटी हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, लेकिन ये अनावश्यक पैसा हमारा घर में नहीं आएंगे। आप फिनहास हो गया। बच्चे को बोलेंगे बच्चे ये काम हमारा घर में नहीं होगा, ये रिश्ता सही नहीं है। तुम्हें लेके आया, घर के भीतर नहीं रखना। ये दारू लेकर के अंदर रखा है ना, ये परमेश्वर का भवन है, यहां में रखने नहीं देंगे, निकाल दो यहां से। आप कौन का क्या काम कर रहा है? फिनहास का काम कर रहा है। आपके हाथ में क्या है? बर्छी आपके हाथ में है। आप कोई क्रोध हो रहा है, आप नाराज हो रहा है, ये नाराजगी परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। न्याय के लिए, अन्याय के लिए नहीं, न्याय है। और खुद अपने जीवन में भी बर्छी चलाना, अनावश्यक बात हम नहीं बोलेंगे। मेरे जीभ यीशु के लिए डेडिकेट किया। हालेलुया। बोलने वाले जीभ में गाली नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। आप बर्छी चला रहे। हालेलुया, हालेलुया। अनावश्यक रिश्ता है, आज बर्छी चलाओ। चैटिंग, चीटिंग मोबाइल के द्वारा है, आज उस बात को बर्छी चलाओ। बोलेंगे नहीं होगा, मेरे परिवार को तोड़ने वाला काम मैं नहीं करूंगा, मेरे घर में अनुमति नहीं दूंगा। आप बोलेंगे ना, परमेश्वर ऊपर से आपको मुस्कुराएंगे, मेरे काम तुमने क्या क्या किया, तो ऐसा नहीं कर दिया होता, मैं क्रोधित होकर के सबको मार डालने वाले थे, तूने मेरे क्रोध को ठंडा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत सारे बातें हमको सिखाना है, लेकिन टाइम आउट करके इधर मेरे सामने है, इधर मैं समाप्त कर रहा हूं। हालेलुया। आइए, इस सब हमारे लिए दृष्टांत हो गया। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।